हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए, ऐड द फॉलोइंग। तो हमें ये 3 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, हमें इन्हें ऐड करना है। तो सबसे पहला हमें काम करना है कि ये जो कॉमा लग रहा है ना, इनको हटा के इसके बीच में प्लस को प्लेस कर देना है, यानी कि ए बी माइनस बी सी, और यहाँ कॉमा हटा के यहाँ लगा देना है हमें प्लस, प्लस बी सी माइनस सी ए, और यहाँ फिर से कॉमा हटा देना, यहाँ लगा देना प्लस सी ए माइनस ए बी। अब हमें देखने हैं लाइक टर्म्स। देखो, अब यहाँ देखो तो ए बी ये है प्लस का, और एक ए बी है ये माइनस का। प्लस ए बी माइनस ए बी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। या फिर आप यूँ समझिए कि ए बी में से हम ए बी को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, माइनस बी सी प्लस बी सी, तो बी सी में से बी सी को घटा रहे हैं तो ये भी कैंसिल आउट आ जाएगा, यानी इसकी जगह आएगा 0। माइनस सी ए प्लस सी ए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए, सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट हो गया हमारा। अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए, इस पार्ट में भी हम कॉमा हटा देंगे और कॉमा की जगह हम लगा देंगे प्लस, क्योंकि हम कर रहे हैं ऐड। ठीक है, तो लिख लेते हैं ए माइनस बी प्लस ए बी, और यहाँ कॉमा हटा के लगा देंगे प्लस, प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी, और कॉमा हटाए यहाँ लगा दिया हमने प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब देखो लाइक टर्म्स देखते हैं, तो ए जैसा कोई दूसरा टर्म है तो देखिए ये है माइनस ए। देखो, माइनस ए और प्लस ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस बी प्लस बी ये भी कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है आपको, अपोजिट साइन ही हमेशा कटते हैं। सेम साइन प्लस होंगे और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये ए बी है, ए बी जैसा दूसरा कोई टर्म नहीं है, तो हमारा पहला टर्म हम यहीं लिख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी, और देखते हैं माइनस सी और ये प्लस सी ये भी कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा? बी सी बचा, तो लिख देते हैं हम बी सी, और देखते हैं आगे, और बचा ए सी प्लस का ए सी। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो टर्म थे, इन 3 टर्म के अलावा बाकी जो टर्म थे वो सब कैंसिल आउट हो गए। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए, थर्ड पार्ट में एक एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे बीच में एक कॉमा लग रहा है तो हम कॉमा हटा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही रहता है, लिख देते हैं 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, और कॉमा हटा के लिख देते हैं यहाँ पे प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं। देखो, 2p² q², तो देखो ध्यान रखना, p² q² जैसा कोई दूसरा टर्म हम देखते हैं तो देखो ये है, यहाँ पे भी p² q² है। तो देखिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों लाइक टर्म है, इनको पहले हम एक साथ लिख देते हैं। लिख देते हैं 2p² q² माइनस 3p² q²। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा। पहले तो हम कॉमा हटा के प्लस लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख देंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे माइनस 3pq, तो 3pq जैसा दूसरा टर्म है हमारा ये 7pq। ठीक है, कोफिशिएंट भले ही अलग हों, हमें लाइक टर्म्स में क्या देखना है, हमें देखना है इनकी पावर दोनों की सेम हो। यहाँ पे pq है तो यहाँ पर भी pq होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस 3pq प्लस 7pq, उसके बाद 4 प्लस 5, इन दोनों को आप यहीं पे प्लस करके लिख सकते हैं। 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी p² q² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो हम क्या करेंगे, सीधे 2 में से 3 को घटा देंगे, या अगर प्लस लग रहा होता तो 2 + 3 कर देते। तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -1। ठीक है, -1 हम लगा देंगे, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो माइनस p² q² ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ 1 आप लिख भी सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन 1 को लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो, माइनस का 3pq प्लस 7pq, यहाँ पे देखिए एक माइनस का एक प्लस का है, तो यहाँ पे घटा देंगे। अपोजिट साइन होते हैं तो घटा देते हैं, सेम साइन होते हैं तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक माइनस का प्लस का घटा देंगे, तो 7 में से 3 कितना आएगा? 4pq। अब बताइए साइन किसका आएगा? एक माइनस का एक प्लस का, तो साइन आता है बड़े का। बड़ा क्या? 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा तो हमने प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि 7 से पहले प्लस का है। बच्चा आगे प्लस का 9, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखिए, करते हैं लास्ट पार्ट। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम पहले कॉमा हटा देते हैं, इसकी जगह प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो l² प्लस m², कॉमा हटा देंगे तो यहाँ लग जाएगा एक प्लस, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। m² प्लस n², कॉमा हटा देंगे, प्लस लगा देंगे n² प्लस l²,
फिर से कॉमा हटा देंगे, प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लाइक टर्म को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ देखो L स्क्वायर ये है, एक L स्क्वायर ये है, ठीक है, दूसरा तो नहीं कोई L स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म है, हम इन दोनों को साथ साथ लिख देंगे, या फिर आप डायरेक्ट इनको जोड़ भी सकते हो, जैसे L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर तो कितना हो गया 2L स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कितना हो गया 2L स्क्वायर। देखो M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, दूसरा कोई M स्क्वायर जैसा कोई नहीं है, तो M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर कितना हो जाएगा 2M स्क्वायर। आप हमेशा ध्यान रखिए कि इनके कोफिशिएंट्स को जोड़ा जाता है, जैसे M स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, या M स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 + 1 कितना होगा 2, जो हमारा वेरिएबल है उसको हम साथ लिख देंगे, यानी कि 1 + 1 2 और M स्क्वायर। ऐसे N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर को कर दो, तो N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या हो जाएगा 2N स्क्वायर। ठीक है, अब जो बचा वो लिख देते हैं, क्योंकि अब कोई लाइक टर्म हमारे नहीं बचते हैं, तो 2LM लिख दिया प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो सब में ना शुरू से लेकर लास्ट तक सब में 2 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या करेंगे हम 2 यहाँ कॉमन लिख लेते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं, सब में से 2 कॉमन हमने बाहर ले लिया, अब बिना 2 के लिख देंगे, यानी कि L स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ M स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 इसका बाहर ले लिया है, प्लस यहाँ भी क्या बचा N स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी देखो 2 ले लिया बाहर तो क्या बचा LM, प्लस यहाँ भी MN प्लस NL। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।